ये हो गया जी 34। अरे क्या कर रहा है तू? एक मिनट जरा। ये हो गया जी अपना 31। टेलर का काम करने लग गया? नहीं साहब जी, मैंने भी ऐसे ही मसल बनाने हैं इसी नाप के। ये कितने दिन में बन जाएंगे? ये क्या पैंट शर्ट है जो नाप लेने से बन जाएंगे? नहीं नहीं, मेरा मतलब कोई फार्मूला तो होगा ही ना। खाना क्या, पीना क्या। आप ऐसा करिए, अपनी डाइट लिखवाइए। कितने अंडे, कितने मुर्गे, कितने पराठे, कितनी लस्सी वगैरह। तुझे पेट बढ़ाना है या मसल्स? मसल्स साहब जी, ऐसे बिल्कुल जबरदस्त मसल्स। मसल्स बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वर्जिश। चल शुरू हो जा पुत्रा। आ, उ, आ, आ, उ। अरे भाई चांदनी, चांदनी। अरे यो अपनो जानी गाइड कटे है, 2 दिन से दिखाई नहीं दे रही हो। अरे 2 दिन से तो वो मुझे भी नहीं दिखा। पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया है। एक काम करती हूँ, मैं उसके घर जाके पता करती हूँ। ठीक है? ठीक है, जल्दी आइयो। ओके। जॉनी, ए जॉनी, तू इधर क्या कर रहा है? उधर तुझे एक टूरिस्ट ढूंढ रहा है। चल उठ। अरे उधर क्या देख रहा है? मेरी तरफ देख। जॉनी, ऐसा कौन सा काम करते रहे जिसकी वजह से सारा जिस्म अकड़ गया है? जैसे कोई शायर अपनी महबूबा की याद में शेर लिखता रहता है, गजलें लिखता रहता है। मैं अपनी महबूबा की याद में सारी रात कसरत करता रहा। कसरत? क्या करूं, जिस लड़की पर मेरा बेवकूफ दिल आ गया, उसे मसल्स वाला आदमी पसंद है, बॉडी बिल्डर। बड़ी बेवकूफ लड़की है। बेवकूफ? क्या तुम्हें भी तो सिल्वेस्टर स्टैलोन पसंद है, वो मसल मैन? था, अभी नहीं। ओह थैंक गॉड। मैं तो पहले कहता था कि वो आदमी दिल का साफ नहीं है, तुम्हारी जोड़ी उसके साथ नहीं जमेगी। मुझे भी अब वो अच्छा नहीं लगता। तो तुझे कौन अच्छा लगता है चांदनी? माइकल जैक्सन। वो अपना टेलर जिसने मेरा कोट खराब कर दिया था? वो तो सैमसन था। माइकल जैक्सन इज अ वर्ल्ड फेमस सिंगर। ओहो, तू अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही है? उसके बारे में तो आज तक मुझे यही नहीं पता चला कि वो आदमी है या औरत। देखो, उसके बारे में कुछ मत कहना। वो मेरी हार्ट बीट है। I love Michael. I love him. ओ जर्नैल जॉनी, पंजाब जर्नैल जैक्सन। वाडिया। हाय अर्जुन। तुम्हें फोटोग्राफ्स दिखाने लाई हूँ। अच्छी है ना? बहुत अच्छे। आखिर खींचे किसने? क्या पियेंगे आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? पहली बार आई हैं? चलिए मैं आपके लिए जूस बनाता हूँ। नो फॉर्मेलिटीज। मानता हूँ मैं आपका मेहमान हूँ, लेकिन इस वक्त आप मेरी मेहमान हो। चलिए। मैं मदद करूं? नो थैंक्स, इट्स ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं।
मैं अभी आया। राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? आज मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाने ले जा रही हूँ। अच्छा। किशन चाचा, किशन चाचा, माँ कहीं बाहर गई है क्या? अजीब बात है, कालकेश्वर साहब ने आपको बताया नहीं कि आपकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। ये तुम क्या कह रहे हो किशन चाचा? हाँ बेटी, 2-2.5 महीने पहले तुम्हारी माँ का देहांत हो गया। It's okay. तुम्हारे अतीत में तो झांकने का अधिकार नहीं है मुझे, फिर भी एक दोस्त होने के नाते ये जानना चाहूंगा कि कालकेश्वर जैसा आदमी तुम्हारी जिंदगी में कैसे आ गया? मेरी बदकिस्मती मुझे कालकेश्वर के पास खींच लाई। वो मेरी जिंदगी का सबसे मनोज दिन था, जब डेली ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मुझे ब्यूटी क्वीन चुना गया और कालकेश्वर ने मुझे ब्यूटी क्वीन का ताज पहनाया। उसकी नीयत उसी दिन खराब हो गई थी, इसलिए वो दूसरे दिन ही शादी का ऑफर लेके मेरे घर आ गया। और जब मैंने शादी से इनकार किया तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी हाँ और ना में तुम्हारी माँ की जिंदगी और मौत छुपी हुई है। जान बचाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी की बलि चढ़ा दी। शादी का जोड़ा क्यों उतार दिया? मैं पूछ रहा हूं कि शादी का जोड़ा क्यों उतार दिया? क्योंकि मेरी नजर में यह शादी नहीं बल्कि एक समझौता है। अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए मैंने अपने आप को तुम्हारे हाथों बेचा है। तुम्हें मेरा जिस्म चाहिए था ना? लो, तुम्हारी हवस की आग में जलने के लिए मैं तैयार हूँ। बुझा लो अपनी भूख, खेल लो मेरे जिस्म से, आओ। शादी के बंधन में बंधने के बाद भी तुम सिर्फ मेरा जिस्म जीत पाए हो, दिल नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया और ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार है। अब मैं इस दलदल से निकलना चाहती हूँ, इस कैद से आजाद होना चाहती हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज अर्जुन, मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो। अपने जज्बात पर काबू रखो मोनिका। मैं तुम्हारा हमदर्द बन सकता हूँ, सहारा नहीं, क्योंकि दुनिया वालों की नजरों में तुम कालकेश्वर की पत्नी हो। मैं कालकेश्वर की पत्नी नहीं हूँ, क्योंकि ना तो मैंने अपने गले में उसके नाम का मंगलसूत्र पहना है और ना ही कभी अपने मांग में सिंदूर लगाया है। और अब ये बात मैं दुनिया वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के बोल सकती हूँ कि मैंने कालकेश्वर को कभी भी अपना पति नहीं माना।
और ये सच्चाई भी बता सकती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सच है अर्जुन कि मेरे हर सांस पे अब तुम्हारा नाम लिख चुका है। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं इस दलदल से निकलना चाहती हूँ, इस कैद से आजाद होना चाहती हूँ। प्लीज अर्जुन, प्लीज मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो। क्या सोच रहे हो अर्जुन? मोनिका एक शादीशुदा औरत है। समाज तुम्हारे और उसके संबंध को स्वीकार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मोनिका ने कालकेश्वर को कभी अपना पति नहीं माना। मैं उसे किसी भी कीमत पर कालकेश्वर के पास घुट-घुट कर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। ये मत बोलो कि कालकेश्वर ने तुम्हें अपना दोस्त समझा। क्या तुम उसके साथ दगा करोगे? एक कमजोर और बेसहारा लड़की पर जुल्म करके कालकेश्वर ने भी इंसानियत का खून किया है, लेकिन मोनिका से तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है? क्या रिश्ता है तुम्हारे और उसके बीच? खामोश क्यों हो गया? जवाब दो। क्या लगती है वो तुम्हारी? क्या तुम भी उससे प्यार करते हो? जिंदगी में पहली बार मेरी आंखें किसी को पहचानने में धोखा खा गई। मैंने तुझे एक अच्छा इंसान समझकर तुझे अपने पास बना दी, लेकिन तूने मेरे ही साथ विश्वासघात किया। ये तूने ठीक नहीं किया अर्जुन। शायद तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। जानता हूं तेरे ताकत के बारे में, लेकिन अपनी ताकत और दहशत से किसी लड़की को मजबूर करके अपनी बीवी बनाना कोई बहादुरी का काम नहीं। पति वो होता है जिसे पत्नी परमेश्वर समझकर पूछती है। एक कमजोर और बेसहारा औरत पर जुल्म करने वाला पति नहीं, राक्षस कहलाता है, राक्षस। औरत का दिल अत्याचार से नहीं, प्यार से जीता जाता है कालकेश्वर। एक मजलूम औरत को कैदी की तरह अपने पास रखकर तू अपने आप को मत समझता। औरत जिस आदमी का दामन छोड़कर भागना चाहे तो मत नहीं, नामर्द होता है कालकेश्वर। बहुत बकवास सुन ली तुम्हारी। मोनिका मेरी है, सिर्फ मेरी। इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मोनिका, मोनिका, ओह माय डार्लिंग। हांगकांग से मैंने कितनी बार फोन ट्राई किया लेकिन लाइन लगी ही नहीं। मुझे लगता है कि मौसम खराब होने की वजह से लाइनें कट गई होंगी। कभी कभी मौसम की खराबी के बिना भी लाइन कट जाती है। ये देखो, तुम्हारे लिए हांगकांग से हीरो का नेकलेस लाया हूं।
पूरे 50 लाख का है। कैसा लगा? देखो तो सही, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं। तुम्हारे हुस्न की चमक इन हीरो से कहीं ज्यादा है। आज मुझे अपने आप पे सचमुच गर्व हो रहा है कि मैं एक कामयाब इंसान की पत्नी हूं। मेरा पति इतना बड़ा आदमी है कि मेरे एक इशारे पर दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज खरीदकर मेरे कदमों में डाल सकता है। लेकिन मैंने कभी भी उनकी तमन्ना नहीं की। मैंने वो चीज आपसे मांगी ही नहीं थी। लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैंने कहा था ना कि एक ना एक दिन तुम्हारा दिल मेरी तरफ जरूर झुकेगा। आज मैं बहुत खुश हूं मोनिका। शादी के बाद पहली बार तुम मुझसे कुछ मांगने जा रही हो। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? माँ, मुझे मेरी माँ चाहिए। मेरी माँ दे सकते हैं आप? चौंक क्यों गए? जवाब दो। कहाँ है मेरी माँ? क्या हुआ मेरी माँ को? चुप क्यों हो गए कल्केश्वर सिंह? जवाब दो। मेरी माँ मुझे वापस कर सकते हो? बोलो। शुक्र मनाओ कि तुम मेरी पत्नी हो, वरना मेरे गिरबां पर हाथ डालने की जुर्रत किसी और ने की होती तो मैं उसके हाथ काटकर फेंक देता। तो काट डालो मेरे भी हाथ। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं हूँ। मार डालो मुझे, जिस तरह से मेरी माँ को मार डाला था। तुम्हारी माँ को मैंने नहीं मारा, वो खुद अपनी मौत मर गई। वो जिंदा ही कब थी? वो बेचारी तो उसी दिन मर गई जिस दिन तुम्हारी धमकी से मजबूर होकर उसने मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी थी। तुमने तो उसे मुझसे मिलने तक नहीं दिया। तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो, राक्षस हो तुम। शट योर माउथ। अगर मैं राक्षस बन गया तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारा क्या होगा। अपनी मरी हुई मां पर जिंदगी भर आंसू बहाती रहना। लेकिन आज मेरे जन्मदिन की पार्टी है और पार्टी में मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं।